नमस्कार, मैं दौलतराम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। आज मैं बात करूंगा समर्पण संस्था की तरफ से निर्माणाधीन समर्पण आश्रय केयर भवन। ये जो फोटो है, ये बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है और इसकी रूपरेखा तो सन 2017 में ही तैयार कर ली थी, जब उस समय ज़मीन मिली थी। उसके बाद रेगुलर इसके लिए हम प्रयास करते हैं और पिछले 25 दिसंबर 2022 को जब हमने शिलान्यास किया, उसके बाद इसका निरंतर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। काफ़ी सारी बातें हैं जो इसके बारे में, जो भी अब तक का हिसाब किताब है, कुछ लिस्टें हैं मेरे पास, इनके बारे में पूरी आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आपका कोई सुझाव हो तो सुझाव दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में कोई ऐसा बात आ नहीं पाती है और दूसरे के मन में होती है, और वो सुझाव जब हम काम में ले तो और अच्छा हो जाता है। तो कुछ और अच्छा करने के लिए आप सुझाव दे सकते हैं। ये ब्रोशर हमने पिछली बार छपाया था, ये भी चेंज कर दिया। इसमें पूरी लिस्ट थी डोनर्स की। यहाँ एक लेटर था डोनर्स के लिए, जिसमें पीछे की तरफ संस्था के जो रजिस्ट्रेशन हैं और एक्चुअल फोटो यहाँ पे लगाई हुई थी। अब ये फोटो भी चेंज हो गई। वहाँ पर जो काम हो गया, वहाँ की रूपरेखा मैं बता देता हूँ। बेसमेंट का हॉल कंप्लीट हो चुका है लगभग, फर्श उसमें लग चुकी है, सीढ़ियों में ग्रेनाइट लग चुका है। एक टॉयलेट हमने बेसमेंट में बनाया है, वो टॉयलेट भी लगभग तैयार हो जाएगा। कुछ सैनिटरी की फिटिंग्स बाकी है जो एक आध दिन में हो जाएगी। जो वेंटिलेशंस थे उनमें एल्युमिनियम के फ्रेम्स लग चुके हैं। मेन दरवाजा था वो भी हमने एल्युमिनियम फ्रेम में बढ़िया बड़ा वाला 8 फीट का दरवाजा लगवा दिया है। स्टेज, कुछ कार्यक्रम हम आए दिन करते रहते हैं तो इसलिए हमने स्टेज भी पक्का बना दिया, उस पर भी फर्श वगैरह लगवा दी, कलर भी उसमें हो गया है। तो लगभग बेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। हम एक एक फ्लोर को लॉक करते हुए चलेंगे। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे आ जाइए। पूरा ड्राइवे तैयार है, ड्राइवे पे सोलिंग कच्चा हो गया है, चारों तरफ की सैनिटरी लाइन, बहुत सारा बड़ा काम है। ग्राउंड फ्लोर पे जो चढ़ते हैं 7 सीढ़ी ड्राइवे से, वो भी ग्रेनाइट उस पर लग चुका है। सैनिटरी की फिटिंग हो चुकी है, प्लास्टर हो चुका है। अब उसके बाद जो खिड़कियां हैं वो एल्युमिनियम या जिसकी भी हम लगाएंगे हमारे बजट के हिसाब से, वो बाकी पड़ी है। उसके बाद उसमें पीओपी होगी, पीओपी के बाद में कलर होगा, फिर वो उसके दरवाजा वगैरह ओपी से आगे की तरफ वो तैयार होंगे। तो ग्राउंड फ्लोर पे काफ़ी काम बचा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर की हमारे पास ईंटें आ गई थी डोनेशन में। हमारे सुभाष आर्य साहब ने 15,000 ईंटें फर्स्ट प्रथम फ्लोर के लिए डोनेट कर दी थी। और उन जब ईंटें हमारे पास आ गई तो हमारा उत्साह थोड़ा और बढ़ गया। तो कुछ इधर उधर से करके हम काफ़ी सारी चीज़ें करके उसकी जैसे तैसे करके हाइट पे ले आए। फर्स्ट फ्लोर की कंप्लीट सीलिंग हाइट तैयार हो गई। उसके बाद मैंने उसको भरने का भी अनाउंस कर दिया है। शटरिंग लग रही है, 1-2 दिन में शटरिंग पूरी हो जाएगी। लेकिन शटरिंग के लिए, छत भरने के लिए 3 लाख रुपए का लोहा आएगा, रोड़ी आएगी, बजरी आएगी, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को देना है, शटरिंग वाले को देना है। काफ़ी सारे खर्चे चाहिए, 7-8 लाख रुपए का खर्चा है और इन पैसों की हमें ज़रूरत भी है। मेरे पास से जो है, तो मेरा तो पूरा समर्पण है, मैं कर रहा हूँ और जो भी मेरे पास आता है मैं लगा देता हूँ। अब तक का हिसाब किताब मैं इसलिए पारदर्शिता के साथ करना चाह रहा हूँ कि ये जो भी हिसाब किताब है, अब तक का जो भी पैसा हमारे पास आया है, किसी भी संस्था को देखिए 14 साल कोई बड़ा समय नहीं होता है। 14 साल और कुछ महीने हुए हैं, 14.5 साल पूरे नहीं हुए। अब नवंबर में जाके इसके 15 साल पूरे होंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित होने में 10-20 साल लग जाते हैं और ये हम सब के लिए, पूरे समर्पण संस्था परिवार के लिए, किसी भी माध्यम से जो संस्था में जुड़े हुए हैं, सभी के लिए खुशी की बात है कि 14.5 साल में हम एक बिल्डिंग भी बनाने जा रहे हैं
और बेहतरीन बिल्डिंग बनाएंगे। और इस बिल्डिंग में हमारा जो विजन है वो दादा पोता निवास बनाने का है। अनाथ बच्चे भी रहेंगे और बुजुर्ग भी रहेंगे। एक फ्लोर पे बच्चे रहेंगे, एक फ्लोर पे बच्चे रहेंगे, एक मल्टीपर्पज हॉल रहेगा। बेसमेंट में मेरा ध्यान है कि इसमें अब हम कुछ न कुछ चालू करें। काफ़ी सारे मैंने अध्ययन किए हैं, कुछ स्किल डेवलपमेंट के, कुछ कंप्यूटर कोर्सेज हैं। वहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, जो एरिया है उसके चारों तरफ 4-5 गाँव हैं। गाँव सिंदोली पास में ही है, हालियावास पास में है, साँक है, रूपपुरा है, बिशनपुरा है, गुढ़ा गाँव है। इधर कानोता की तरफ आते हैं तो श्री रामपुरा पास में ही है, और गिरधारीपुरा भी आ जाता है पास में ही। 7-8 गाँव आसपास हैं और वहाँ काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं। मेरे मन में विचार था कि बेसमेंट के अंदर एक लाइब्रेरी बनाई जाए और लाइब्रेरी में बुक्स हो, मोटिवेशनल बुक हो, जो महान लोग हुए उनकी बायोग्राफीज हो, उनकी ऑटोबायोग्राफीज हो, और जो इतिहास के बारे में जानकारी की हो, मोटिवेशनल किताबें हों। इस तरीके की कुछ किताबें रखें और कंपटीशन की तैयारी, भारत के बारे में, विश्व के बारे में जानकारी किताबें हों। कुछ कंपटीशन की मैगजीन्स, जैसे प्रतियोगिता दर्पण वगैरह, इस तरीके की काफ़ी सारी मैगजीन्स आती है, कुछ मैगजीन्स वहाँ लगाएं। 8-10 अखबार, कुछ इंग्लिश के और हिंदी के जो मेन अखबार हैं वो हम लगवाएं। नीचे टेबल लगा दें, टेबल लगा के और कुछ रैक्स लगा के ये किताबें वहाँ रखी रहें। जिसको भी पढ़ना है, विद्यार्थी तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जो फ्री रहते हैं, बुजुर्ग लोग हैं आसपास के, तो उनको पढ़ने को जगह मिल जाती है तो वो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों का भविष्य भी ठीक रहेगा। मैं खुद गांव से निकला हूँ, मुझे पता है कि न तो अखबार पहुँचते हैं, न किताबें पहुँचती हैं, न जगह होती है, बहुत परिस्थितियाँ रहती हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए जगह चाहिए होती है। मैं गांव से जाता था 2-3 किलोमीटर जाके साइकिल से, वहाँ जाके अखबार पढ़ता था। उन दिनों राजस्थान पत्रिका चलता था, तो मुझे वो पीड़ा और वो सारी बातें सब याद है। तो ये मन में एक विचार है कि इस तरीके की चीज़ वहाँ बना दी जाए बेसमेंट में। पूरे बेसमेंट में नहीं होगी वो, जैसे हम कार्यक्रम करेंगे तो वो कार्यक्रम टेबल हट जाएगी, कार्यक्रम कर लेंगे, हॉल का हॉल ही है। आउटर साइड में कुछ 8-10 बुक्स की रैक्स लगा दें, तो वो किताबें रखी रहेगी, जो भी पढ़ना चाहे बैठ के आराम से पढ़े। जिसके पास फुर्सत है, कोई संडे को आना चाहे संडे को पढ़ सकता है। रिटायरमेंट वाले लोग हैं, फ्री रहते हैं, वो पढ़ें, उनको सब कुछ मिलेगा। पढ़ के वहीं किताब रख जाएंगे। और बच्चों को तो फायदेमंद रहेगा ही, कंपटीशन की तैयारी करते हैं और वैसे भी उनके नॉलेज के लिए बच्चों को बहुत बढ़िया है। तो ये विचार है। तो इसके लिए मेरी प्रार्थना है कि बेसमेंट के लिए जो बुक्स है, आपके पास घर में किताबें रहती है, कई किताबें अपन पढ़ चुके होते हैं, लेकिन वो पढ़ी रहती है, फिर रद्दी में बेच देते हैं। आपके पास ऐसी किताबें जो मोटिवेशनल बुक्स हैं, कुछ बायोग्राफीज हैं, कंपटीशन की, देश के बारे में, भूगोल के बारे में, ऐसी कुछ किताबें हैं, तो आप कृपया संस्था को डोनेट करें। काफ़ी सारी किताबें हमारे पास हैं, नीचे बुक बैंक बना रखा हमने यहाँ पे करतारपुरा में, वस्त्र बैंक के साथ ही। और आप उसमें किताबें, आपके पास अच्छी किताबें हैं तो आप डोनेट करें। मेरी सबसे मेरी प्रार्थना, जो भी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं उन किताबों को हम वहाँ रखेंगे, और इसके अलावा कुछ खरीदेंगे भी, कुछ बजट रहेगा तो खरीद के लाएंगे। दिल्ली में आधी रेट में, कुछ बहुत सस्ती रेटों में किताबें दिल्ली से मिल जाती है, वहाँ से हम लेके आएंगे। तो अच्छी अच्छी किताबें हैं, सुधा मूर्ति की किताबें हैं, और अच्छी अच्छी किताबें हैं। इंग्लिश पढ़ने वाले इंग्लिश पढ़ लेंगे, हिंदी पढ़ने वाले हिंदी पढ़ लेंगे। तो ये मेरा विचार है कि उसमें एक इस तरीके का वाचनालय और पुस्तकालय बन जाए, तो उसमें सबके लिए अध्ययन की जगह बन जाए, तो वो हमारा एक्स्ट्रा चलता रहेगा। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के प्रशिक्षण हो गए, या और किसी तरीके की, जैसे आईटी से संबंधित, आजकल एआई का टाइम आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसके कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह, ये भी हम वहाँ पे उस बेसमेंट में चालू करेंगे। पंखे, हमारे जो संजय पारधी जी हैं, पिछले कार्यक्रम में आए थे, वहाँ पे गेस्ट रूम में 15 पंखे बेसमेंट में लगेंगे, उन्होंने अपनी तरफ से डोनेट कर दिए हैं। कल भी उनसे बात हुई थी कि मैं भिजवा दूंगा सर, तो पंखे उनकी तरफ से आ जाएंगे। बाकी कुछ लाइट्स लगानी है, वो लाइट्स लग जाएगी। तो ये बेसमेंट की गतिविधि हम चालू करें, इतना पैसा लगाए तो वो गतिविधि छोटी छोटी चलती रहे। ऊपर हमारा धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे काम चलता रहेगा।
अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम के बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए किचन भी चाहिए। किचन 3rd फ्लोर पे हमारी, पहले 1st फ्लोर के बाद 2nd फ्लोर बनेगा, 2nd फ्लोर के बाद 3rd फ्लोर पे किचन डाइनिंग है। तो वो किचन वगैरह, कुछ स्टाफ वगैरह, ये सारी चीज़ें जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो वो भी हम जल्दी चालू कर लेंगे। उसके लिए निरंतर हमारा प्रयास जारी है और ये मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी ये पूरा बिल्डिंग का जो रूप दिया है, ये बिल्डिंग हमारी तैयार हो जाएगी। मेरे को तो पूरा यकीन है। अभी कल ही बात हो रही थी कि वो 2nd फ्लोर के टॉयलेट है, उनकी लाइन भी दो पाइप डालो। तो बात हो रही थी कि वो 2nd फ्लोर, तो अभी तो 3rd फ्लोर तो पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। भाई मुझे यकीन है पूरा बनेगा। वो प्रार्थना कर रहे थे कुछ लोग, तो एक बच्चा छत्ता लेके चला गया कि मुझे, जब प्रार्थना कर रहे हैं तो बारिश आएगी ही आएगी, तो वो छत्ता लेके गया। तो मैं तो वो छत्ता लेके बैठा हूँ कि ये यकीनन ये बिल्डिंग बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं दिन रात मेरी तरफ से पूरे समर्पण भाव के साथ मैं लगा हुआ हूँ और संस्था के काफ़ी सारे साथी इसमें लगे हुए हैं। तो ये ऐसा तो कोई मन में विचार ही नहीं आए कि तैयार नहीं होगी। किसी ने कहा कि नहीं ये तो सब हवा में बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, न अनाथ आश्रम बनाएगा, नहीं चलाना ऐसे आसान थोड़ी है। चलाने वाला चलाएगा, हमारे तो प्रयास है। हम सबको भी कोई और ही शक्ति चला रही है, वो एक अदृश्य शक्ति है जो सबके दिलों को धड़का रही है। तो चलाने वाला तो कोई और है, तो वो चलाएगा, वो उसका काम है, हम अपने प्रयास कर रहे हैं। खैर, अब कि मैं आपको इस लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। अब तक हमारे पास जो डोनेशन इकट्ठा हुआ, ये पहली लिस्ट है, और पहली लिस्ट है एक, ये आप 9 पन्नों की है। ये सारी मैं ग्रुप पे डालूंगा। इसमें अब तक जिन्होंने भी डोनेशन दिया 2017 से लेके बिल्डिंग को लेके, उनका पूरा जोड़ है। जैसे सबसे पहले मेरा जोड़ है, तो मैंने कभी केस में दिए, कभी चेक से दिए, कभी बच्चों के नाम से दिए, कभी पापा जी के नाम से दिए। तो सारा मेरा एक जोड़ यहाँ नीचे आ गया कि मैंने अब तक इस बिल्डिंग के नाम पे ये डोनेशन दिया। 21,000 से अपर वालों के हम शिलालेख बनवाएंगे, जो एंट्री है वहाँ पे वो अनाउंस किया हुआ है। तो 21,000 से ऊपर वालों के सबके नाम भी वहाँ दिखाएंगे। तो इसमें अब तक जो डोनेशन है, 144 लोगों ने डोनेशन दिया है। ये लास्ट 144। सबसे अधिक जो डोनेशन है, मेरे को छोड़ दें, उसके बाद में ज्योति कुमार माहेश्वरी जी हैं, इन्होंने 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। उनके बाद हमारे कमल नयन खंडेलवाल जी जो सेक्रेटरी हैं संस्था के, उनका डोनेशन आता है। और उसके बाद तो फिर किसी के 1 लाख है, किसी के 50,000, किसी 11,000 है, किसी का इसमें मिनिमम डोनेशन 500 रुपये भी आया है, तो वो भी इस लिस्ट के अंदर ही है। जैसे 500 की डोनेशन भी है किसी के घर। तो ये डोनेशन की लिस्ट मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ। अब तक जो अलग अलग टुकड़ों में मिला के, यहाँ ऊपर हेडिंग हमने लिखी, अलग अलग तारीखों पर दिए गए दान का योग, वर्ष 2017 से जो शिलालेख भी लिखा जाएगा वो 21,000 से ऊपर का लिखा जाएगा। ये लिस्ट मैं ग्रुप पे पोस्ट कर रहा हूँ। आप अपना अपना डोनेशन चेक कर लें, चेक नंबर भी चेक कर लें, डेट भी चेक कर लें, रसीद भी चेक कर लें। और किसी को भी उसके लिए 10B फॉर्म चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, तो आप मेरे को बता दें, वो 10B सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। जिन्होंने भी डोनेशन दिया है, जिनकी रसीद है, 10BD में भरा गया। केस में किसी ने डोनेशन दिया, रसीद बिना रसीद का डोनेशन है, तो वो तो इसमें शो नहीं होगा, लेकिन बाकी और पूरा जो अकाउंट्स के है वो पूरा होगा। ये तो कंप्लीट डोनेशन की लिस्ट है, ये मैं पोस्ट करूंगा। इसके बाद ये लिस्ट तारीख वाइज है, जब शिलान्यास हमारा हुआ था उस समय से लेके, जब घोषणा कर दी थी कि बिल्डिंग बनानी है, तब से लेके डेट वाइज, कब कब कौन सी डेट को, डेट वाइज ये पूरा डोनेशन की लिस्ट है, किसने कितना दिया। ये लिस्ट है 182 नाम इसके अंदर है। और 182 नाम में क्या है कि कई 2 बार भी हो गए। जैसे मैंने पहले दिया 1 नंबर पे, फिर मैं 2 महीने बाद दे रहा हूँ, 1 महीने बाद दे रहा हूँ, तो वो नाम फिर दोबारा रिपीट हुआ है। तो ऐसे कई ने क्या है कि 3 बार दिया, किसी ने कभी 10,000 दे दिए, कभी 11,000 दे दिए, तो वो 3 बार नाम रिपीट हुआ, तो 3 बार अगली डेट को नाम है। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसमें जब जब जिस डेट को नाम दिया आपने अमाउंट, इस लिस्ट के अंदर है, रसीद नंबर है। ये जो 1 नंबर में काम है पूरा अकाउंट्स के अंदर है, वो है जो पैसा हमारे पास आया। और टोटल पैसा इसका जोड़ भी इसमें लिखा हुआ 43,96,990।
ये समझ लो 44 लाख रुपए ये एक नंबर में हमारे पास आए अकाउंट के अंदर, जो ट्रांसफर के द्वारा है, चेक के द्वारा है, किसी ने नगद डोनेशन किया है, रसीद बनाई है उनकी, तो उनका है। अब ये तो पैसा आया, इसके बाद में हमारे पास खर्च कैसे हुआ, ये डेट वाइज, जब से निर्माण चला है डेट वाइज खर्चे, किस चीज में हमने कितना पैसा खर्च किया, उसका बिल नंबर है और उसका अमाउंट है, ये खर्चों की लिस्ट है। ये खर्चों की लिस्ट, ये 3-4 पन्नों का पूरा रिकॉर्ड है। ये 31/5 तक या 3/6 तक का डाल दिया हमने, अब तक के हो गए इसके अंदर, तो ये 41,46,210 रुपए अब तक इसमें खर्च हो चुके हैं, और बाकी जो शेष से बचा है वो संस्था के अकाउंट में है। और ये तो हुआ खर्चों का, और ये हुआ आमदनी का जो संस्था के अंदर आया है। वो जो सबसे पहले वाली लिस्ट थी, ये तो ओवरऑल डोनेशन था जो टुकड़ों को जोड़ के एक साथ किया हुआ है। अब ये तो एक नंबर का अमाउंट है, इसके अलावा हमारा शुरू से ही चल रहा है जो अकाउंट, एक अकाउंट ऐसा है, वो भी मैं ग्रुप पे डाल रहा हूं, पहले भी डाले हैं मैंने। कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने साहब मेरे तो केस में आप डोनेशन ले लो और मेरे को रसीद नहीं चाहिए, जो भी केस में कुछ चीज़ें ऐसी आती है, बजरी आती है और कई सारी चीज़ें आती है जिनका बिल नहीं होता है, तो उसमें काम में लेना। इसमें काफ़ी सारे, अब इसमें जो डोनेशन है वो डोनेशन, केस का डोनेशन का आपकी रसीद ये है, तो ये केस में जिन इनकी रसीद नहीं है। अब इसमें मेरा तो जो डोनेशन केस का है, इसके अलावा कुछ हमारे पास 50-1 हज़ार गुप्त दान में आए थे, वो नाम शो करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था, उसको भी हमने काम में लिया है। और हेमंत भार्गव साहब हैं, M.K. गोयल साहब हैं, कुछ 4-1 हज़ार की वहाँ मिट्टी बेची थी, उस मिट्टी के आए हुए हैं, लालचंद कुमाऊत जी के हैं, तो ये सारे मिला के 7,31,884। इनमें जो मैं 500 रुपये डेली जो डिब्बे में डालता हूँ, वो उस अमाउंट को भी जब हम खोलते हैं तो वो इसमें आ जाता है। तो ये केस का हिसाब, उचनती का हिसाब है, लेकिन ये भी हमारा अकाउंट्स के माध्यम से ही है, जो 7,31,884 रुपये इसमें आए, और जो उचनती में बिना बिल के ही हमने खर्च किए, तो उसकी पूरी डिटेल डेट वाइज, जब से काम चला है तब से डेट वाइज ये खर्चे हैं। 7,31,000 में से हमारे 6,82,312 रुपए इसमें से खर्च हो चुके, किस पेटे कैसे खर्च हुए सब लिखा है इसके अंदर। तो ये केस का अकाउंट के 2 पन्ने अलग से हैं, आपने केस में दिया तो आप इसमें देख सकते हैं अपना रिकॉर्ड, और एक पन्ना ये और है मेरे पास, ये भी मैं ग्रुप पे डालूंगा। और ये हम जो ब्रोशर में छपाए हैं 21,000 से ऊपर वालों की लिस्ट, ये वो वाली लिस्ट है। तो इसमें वो नाम है जहां बिल्डिंग के अंदर जिन्होंने निर्माण सामग्री दी, निःशुल्क जिन्होंने मजदूरी की सेवा की है, विथ मेटल सेवा की है, उनके नाम भी मैं बोल देता हूँ। इसमें 9 नाम है। हमारे सुभाष आर्य साहब हैं, उन्होंने 15,000 ईंटें भिजवाई है। अब ये ईंटें भिजवाई है तो उसका कोई रसीद तो है नहीं, तो उचनती के काम है, तो इन्होंने ईंटें भिजवाई फर्स्ट फ्लोर के लिए। संजय कुमार पारनी जी ने 15 फैन बेसमेंट के लिए डोनेट किए हैं। इसी तरह से हमारे दिनेश कुमार बेनीवाल जी जो ठेकेदार है, सिविल कंस्ट्रक्शन में केवल लेबर का वो चार्ज ले रहे हैं, खुद के अरेंजमेंट सारे निःशुल्क है, खुद आते हैं, कहीं भेज देते हैं, वहाँ जाके आते हैं, तो वो लेबर के लिए जो हाजिरियाँ हम वो दे पाते हैं उनको, उसके अलावा जो खुद करते हैं वो पूरी सेवा कर रहे हैं। इसी तरीके से छोटू कांत जी हैं, ये पेंटर हैं, और बेसमेंट का जो पेंट किया है इन्होंने, पेंट भी खुद का है और लेबर भी खुद की है, टोटल निःशुल्क करके आए पेंट का काम। इसी तरीके से भंवर लाल बैरवा जी हैं, ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग का इन्होंने काम किया, अब तक एक पैसा भी नहीं लिया लेबर का। मटेरियल तो हम डलवाते ही हैं जो भी जरूरत पड़ती है, लेकिन लेबर का अब तक उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, काफ़ी सारी उनकी लेबर लग चुकी है, और यदि वो कुछ लेना चाहेंगे तो उनको उस तरीके से भी हम बात कर लेंगे, बाकी अभी तक तो उन्होंने नहीं लिया, उनकी तरफ से निःशुल्क सेवा है। विक्रमन अग्रवाल जी हैं जो एसी की फिटिंग का काम किया है, उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे भी किया है, बेसमेंट भी किया, पाइप भी उनकी हैं, और जो उनके जो कॉपर पाइप आता है वो भी उन्हीं का है, लेबर भी उन्हीं के, सब कुछ फ्री करके आए। तो ये विथ मटेरियल
विक्रम नागरवाल जी ने सेवा की है। इसी तरीके से हमारे रामराज जी हैं, रामराज सिंह जी ने बेसमेंट का जो पीओपी का काम है, पूरा पीओपी भी उन्हीं की है, लेबर भी उन्हीं की है, सब कुछ फ्री किया उन्होंने। इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि ये तो लिस्ट में आ जाते हैं भाई, इसने इतना रुपये दिया, इतना रुपये दिया, इन्होंने बहुत कुछ किया, तो ये इनका भी नाम होना जरूरी है। तो इनकी मैंने लिस्ट बनाई है, ये मैंने ब्रोशर में भी इन सब के नाम छाप रहा हूँ, और इन लोगों के नाम हम शिलालेख पे भी लिखवाएं। भगवान साहिब बैरवा जी हैं जो सेनेटर की फिटिंग कर रहे हैं, इनका निःशुल्क लेबर चल रही है, इनको अभी तक कुछ नहीं लिया। श्री संदीप शर्मा जी हैं, संदीप शर्मा जी ग्रेनाइट और टाइल्स की फिटिंग कर रहे हैं, इनको मामूली सा अमाउंट दिया है, बाकी लेबर तो बहुत कुछ लग गई। तो ये जो भी सहज भाव से डिस्काउंट करेंगे वो कर देंगे, बाकी तो इनका लगभग फ्री सा ही काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ में, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि सेवा होती है सहज भाव की, तो वो सहज भाव से जो सेवा करेंगे वो करेंगे, उसके बाद यदि वो कुछ लेना चाहेंगे तो उनको देंगे भी। तो ये 9 लोग हैं सेवा भाव से काम कर रहे हैं और बिल्कुल निःशुल्क काम कर रहे हैं, इनकी भी मैं लिस्ट ग्रुप पे डालूंगा, तो आप सबको ध्यान रहे कि ये सब सेवा कर रहे हैं। ये ओवरऑल 6-7 लिस्टें हैं, ये सारी लिस्टें ग्रुप पे पोस्ट हो जाएगी, आप स्टडी के एक एक चीज़ को देखिए। हमारे अपने कोई खर्चे नहीं हैं, आप पूरी स्टडी करके देख लेना बिलों की। मैं कहीं जाता हूँ, हर संडे चेक करने जाता हूँ वहाँ पे, आज तक कोई पेट्रोल का किसी तरीके का कन्वेंस का बिल नहीं लगाया। कहीं मिलने जाता हूँ किसी से, कोई बिल नहीं है, और कोई छोटे मोटे खर्चे चाय पानी कुछ नहीं है, हमारे चाय पानी कोई खर्चे नहीं है, सब कुछ वो सब उचनती में हम खर्च कर लेते हैं। जो भी हमारे प्रतिनिधि संस्था के जाते हैं वहाँ पे, वो भी अपने पेट्रोल पानी से जाते हैं। तो खर्चे हमारे केवल एक्चुअल जो खर्चे हो रहे हैं वही खर्चे हैं, इसके अलावा हम सेवा भाव से समर्पित हैं जो हमारे सारे। तो आप इसको स्टडी करोगे तो आपको सारा पता पड़ जाएगा। ये ब्रोशर भी नया डिजाइन करवा लिया है। इसमें क्या है कि लिस्ट जो थी ये पुरानी थी, अब ये लिस्ट बढ़ गई, तो ये लिस्ट भी आ गई रही है। कुछ नाम जो है जिन्होंने निःशुल्क सेवा करें उनके नाम भी इसमें लिखवा दिए हैं, ये फोटो भी लेटेस्ट लगवा दी है। तो ये भी मैं ये ब्रोशर जो संस्था का है ये भी ग्रुप पे डालूंगा। ये ओवरऑल सारी रिपोर्ट मैंने समर्पण आश्रय केयर भवन के बारे में बता दी है आपको। अब मेरा निवेदन ये है, लास्ट में हाथ जोड़कर झोली फैलाकर मैं मांग रहा हूँ, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और ध्यान दें इस पे। जिन्होंने भी दिया है मुबारक है, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। उन सब के सहयोग से बिल्डिंग बन रही है। लेकिन आप इसमें जो भी हमारे इतने डोनर हैं, 144 डोनर हैं, सभी से दोबारा प्रार्थना है कि आपने 11 दिए हैं तो 11 और दे दीजिए, 10 और दे दीजिए ताकि आपका शिलालेख में नाम आ जाए। किसी ने 51 दिए हैं, ईश्वर ने आपके प्रति उदारता बरती है, तो आप इसमें और डोनेशन करें ताकि हम छत को, हमारी देरी नहीं हो छत भरवाने, क्योंकि हमारे को सख्त ज़रूरत है इस समय और अमाउंट की। हमारे सभी पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है, संस्था के जो मुख्य संरक्षक है उनसे भी मेरा निवेदन है, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में बहुत सारे दानदाता जुड़े हुए हैं, सभी से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आप और डोनेशन करें ताकि ये जल्दी से जल्दी हम पूरा कर सकें। और जिन्होंने भी किया है उनका धन्यवाद और आभार। तो ये संस्था के इस समर्पण आश्रय केयर भवन के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपके सामने दी है, और अब तक का हिसाब किताब ये सारा का सारा पारदर्शिता के साथ एक एक मैं कोशिश करूंगा, जितने भी डोनर है इंडिविजुअली भी ये सारी लिस्टें उनके पास भेज दूँ। ग्रुप पे कई लोग ग्रुप नहीं देखते हैं, तो मैं ग्रुप पे तो डालूंगा ही डालूंगा। संस्था के 12 व्हाट्सएप ग्रुप है, सब पे आएगी, आम पब्लिक भी जुड़ी हुई है, लेकिन हम इतनी पारदर्शिता से करें तो कोई भी देखो कोई दिक्कत नहीं है। डोनर्स के हम मोबाइल नंबर हटा देते हैं ताकि उनको कोई तकलीफ नहीं हो, क्योंकि लोग फिर पीछे पड़ जाते हैं उनके, तो इसलिए क्या है कि उनके डोनर्स के नंबर हटा के डालते हैं हम लोग। तो पुनः सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को आनंद से जीते रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।